हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम एक न्यू स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑलवेज बी ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट का मतलब होता है कहना मानना, बात मानना। हमें जो है अपने बड़ों से की जो है बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हम परेशानी में आ सकते हैं। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसी ही लड़की की स्टोरी है जिसने जो है अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और वो जो है खो गई। फिर हमें पता चलेगा कि कैसे उसकी मम्मी ने उसको ढूंढा और कैसे उसको उसकी मम्मी मिली। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू न्यू स्टोरी। We like to go market with our parents or elders, but is it good to be disobedient? तो इसमें वो कह रहा है कि हमें जो है अपने मम्मी पापा के साथ, अपने घर के बड़े लोगों के साथ मार्केट जाना अच्छा लगता है। आप लोग भी अभी गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ दिवाली पे शॉपिंग करना। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या ये अच्छी बात है कि हम उनकी बात ना माने? क्या ये अच्छी बात है? नहीं। Read the lesson and learn what happened to Anjali who didn't obey her mother. तो अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि अंजलि जो है उसके साथ क्या हुआ जब उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। ये जो है अंजलि है जिसने ब्लू ड्रेस पहनी और ये उसकी माँ है। Anjali was a little girl. She was only 6 years old. अंजलि जो थी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी और वो कितने इयर्स की थी? 6 इयर्स की थी। कितने इयर्स की थी? 6 इयर्स की। बट शी वॉज वेरी रेस्टलेस। लेकिन वो जो है बहुत रेस्टलेस रहती थी, मतलब कहीं इधर भाग रही है, कहीं उधर भाग रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। हम ऐसा करते हैं ना घर में कि हम जो है कभी जो टॉय से खेल रहे हैं तो कभी हम जो है रेस करने लग गए घर में, है ना। फिर एकदम से मम्मी के पास किचन में चले गए। तो ऐसी अंजलि भी थी, छोटी सी लड़की थी 6 इयर्स की, और वो भी जो है बहुत रेस्टलेस थी। वन डे हर मदर वॉज गोइंग टू मार्केट। एक दिन उसकी माँ जो थी वो मार्केट जा रही थी। उसकी माँ कहाँ जा रही थी? मार्केट जा रही थी। अंजलि ऑल्सो वॉन्टेड टू गो विद हर। अंजलि भी चाहती थी कि उसकी माँ उसको मार्केट लेके जाए। हर मदर सेड देयर इज अ ग्रेट रश इन द मार्केट। तो उसकी माँ ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, मार्केट में जो है बाजार में तो बहुत भीड़ होगी। रश मतलब भीड़, रश मीन्स भीड़। यू आर सो रेस्टलेस, आई कैनॉट टेक यू देयर। तो उसकी माँ बोली कि बेटा तुम तो जो हो बहुत रेस्टलेस हो, तुम तो कोई बात ही नहीं सुनते हो, कभी तुम इधर जाती हो कभी उधर जाती हो, तो मैं तुम्हें बाजार नहीं लेके जा सकती। अगर मैं तुम्हें बाजार लेके जाऊंगी वहां तो बहुत भीड़ होगी। बट आई शेल नेवर डिसओबे यू सेड अंजलि। तो अंजलि ने क्या बोला? अंजलि बोली, पर माँ मैं तो आपकी सब बात मानती हूँ, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करती मैं आपकी बात ना मानूं। सो हर मदर टुक हर अलोंग। तो उसकी माँ जो है उसकी बात मान गई और उसकी माँ जो है वो उसको अपने साथ मार्केट ले गई। ऑन द वे अंजलि's मदर मेट वन ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड। तो जब उसकी माँ जो है ऑन द वे मतलब जब वो उसकी माँ जो है रास्ते में थी, रास्ते के भी बाजार जाने के रास्ते में ही थी, उसकी माँ को उसकी अपनी जो है एक ओल्ड फ्रेंड मिल गई। अंजलि की माँ को कौन मिल गया? उनकी पुरानी फ्रेंड मिल गई। ऐसा होता है ना, कई बार हम जा रहे होते हैं तो हमें हमारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ऐसे ही अंजलि की माँ को भी उनकी एक फ्रेंड मिल गई। शी स्टॉप टू टॉक टू हर। और वो जो है वहां रुक गई उनसे बात करने के लिए। वहां जो है उनसे बात करने के लिए रुक गई अपनी सहेली से, क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपनी फ्रेंड्स हमें मिल जाते हैं तो हम थोड़ी देर जो उनसे बात करने लगते हैं। तो ऐसे अंजलि की माँ भी जो है वो रास्ते में रुक गई। अंजलि स्टूड फॉर सम टाइम। अंजलि थोड़ी देर तो अंजलि जो है अपनी माँ के साथ खड़ी रही। Soon she got bored. She let go of her mother's hand and moved ahead.
फिर जो है पहले तो खड़ी रही, फिर उसके बाद वो जो है बोर होने लगी। अब बड़े लोगों की बातें होती है तो बच्चे जो है वो बोर होने लगते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है कि कई बार हमें अच्छा नहीं लगता, हम बोर होने लगते हैं। तो अंजलि ने क्या किया, उनने अपनी माँ का हाथ छोड़ा और वो जो है आगे आगे चलने लगी। वो आगे आगे चलने लगी। अब माँ वहीं खड़ी होकर के उसकी बातें कर रही थी। फिर क्या हुआ, soon she reached near a toy shop. अब जब वो आगे चल रही थी तो उसे क्या दिखी, एक टॉय शॉप दिखी जिसमें बहुत सारे खिलौने थे। हमें खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, अंजलि को भी अच्छे लगते थे। तो अंजलि को एक टॉय शॉप दिखी। She saw a beautiful teddy bear in the shop window. और उसको जो है शॉप विंडो से, खिड़की से एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा टेडी दिखा। क्या दिखा, टेडी बियर। शी लाइक्ड इट टू सो मच। उसको जो है वो टेडी जो था वो बहुत अच्छा लगा। शी लुक्ड ऑन एंड ऑन। और वो जो है उसको देखती रही कि अरे वाह कितना सुंदर टेडी है। और जब हम कोई अपना फेवरेट टॉय देखते हैं तो क्या होता है, हमारा मन क्या करता है कि हमें जो है हमारे मम्मी पापा जल्दी से हमें माँ आए और ये हमें दिला दे। तो ऐसे ही जो है उसको भी, उसके भी मन में क्या है, अंजलि के कितना अच्छा होना कि माँ यहाँ आए और माँ जो है मुझे ये टेडी दिला दे। तो बहुत ध्यान से वो उस टेडी को देख रही थी। माँ पीछे अपनी सहेली से बातें कर रही थी, अंजलि उनसे हाथ छुड़ा करके आ गई थी। लेकिन वो जो है टॉय शॉप पे रुक गई और वो ब्यूटीफुल से टेडी को देखने लगी। देयर आफ्टर शी सॉ टू लिटिल पपीज। अब उसने क्या देखा कि दो छोटे छोटे डॉग के बेबी को हम क्या बोलते हैं, पप। क्या बोलते हैं, पप। तो उन्हें दो छोटे छोटे पपीज देखे। दे वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। और उनने क्या देखा कि वो दोनों पपीज जो थे वो क्या कर रहे थे, वो गली में खेल रहे थे। वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे पपीज। अंजलि वेंट नियर। अब अंजलि जो है उनकी तरफ जो है इम्प्रेस्ड हुई और अंजलि जो है उनके पास गई। द पपीज बाग। तो पपीज क्या करने लगे, डॉग क्या करता है, बाग करता है। तो पपीज भी क्या करने लगे, बाग करने लगे, भौंकने लगे। दे रैन डाउन द स्ट्रीट। और वो जो है गली में भागने लगे। पपीज जो थे वो भागने लगे। अंजलि ऑल्सो रैन आफ्टर देम। और अंजलि भी जो है वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। द पपीज हिड बिहाइंड अ कार। और उसके बाद क्या हुआ, पपीज कहाँ छिप गए, बिहाइंड मतलब पीछे, वो कार के पीछे छिप गए। हिड मतलब छिप जाना। तो वो दो जो पपीज थे जो अंजलि ने देखे थे, जिनके पीछे पीछे अंजलि भाग रही थी, तो वो पपीज जो है जाकर के छिप गए कार के पीछे। अंजलि लुक्ड फॉर देम बट शी कुडंट फाइंड देम। और अंजलि जो है वो जो है उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें उसे वो पपीज जो थे वो नहीं दिखे। उसको जो है वो पपीज नहीं दिखे। ये देखो, ये कितने प्यारे प्यारे पपीज हैं जिनके पीछे जो है अंजलि जो है भाग रही है, लेकिन जो है ये पपीज जो है कार के पीछे जाकर के छिप गए और उसके बाद जो है ये पपीज अंजलि को नहीं दिखे। अब क्या हुआ, शी लुक्ड अराउंड फॉर हर मदर। अब उसे अपनी माँ की याद आई कि अरे मेरी माँ कहाँ है। शी कुडेंट सी हर एनीवेयर। अब जो है क्योंकि वो तो आगे निकल आई थी, माँ बातें कर रही थी, अब जो है उनने चारों तरफ देखा पर उसको उसकी माँ नहीं नजर आई। शी बिगेन टू वीप, मम्मी मम्मी वेयर आर यू। और वो जो है रोने लगी। वीप मतलब रोने लगी, वो बहुत सैड हो गई। वो बोली मम्मी मम्मी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। वो जो है बहुत परेशान हो गई। अब क्या हुआ, जब वो इतना रोने लगी तो एक शॉपकीपर ने उसको देखा। अ शॉपकीपर सॉ हर क्राइंग, आर यू लॉस्ट। तो एक शॉपकीपर मींस दुकानदार ने उसको रोते हुए देखा और उससे पूछा क्या तुम खो गई हो। आर यू लॉस्ट मतलब क्या तुम खो गई हो। डोंट क्राई सेड ही, वी विल फाइंड योर मदर। तो बोला डोंट क्राई, रो मत। शॉपकीपर दुकान वाला क्या बोला भैया, बोला कि रो मत, वी विल फाइंड योर मदर। हम तुम्हारी माँ को बेटा ढूंढ लेंगे। वेट हियर। और उसने क्या बोला कि बेटा तुम यहाँ रुको, वेट करो यहाँ पे, तुम बेटा रुक जाओ। आई विल लुक फॉर हर। तो वो बोला कि देखो मैं तुम्हारी माँ को जो हूँ देखता हूँ कि तुम्हारी माँ जो है वो कहाँ है। वो क्या बोला कि मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ कि वो तुम्हारी माँ जो है वो
कहाँ है वो, ऐसे ऐसे उससे बोलने लगा। तो फिर क्या हुआ, ही वेंट आउट टू सर्च फॉर अंजलि's मदर, और उसके बाद जो है उसने वो जो है दुकान से बाहर निकला और अंजलि की माँ को देखने लगा। अंजलि's मदर वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर हर। अब अंजलि की माँ भी जो थी वो भी बहुत परेशान थी, क्योंकि उन्हें भी अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। तो अंजलि की माँ भी अंजलि को ढूंढ रही थी, और उधर अंजलि जो है रो रही थी। और अंजलि क्यों रो रही थी, क्योंकि अंजलि ने क्या गलती की थी कि उन्होंने अपनी माँ का हाथ छुड़ा करके वो आगे चली गई थी, जबकि उसको रुकना चाहिए था, है ना। उसने अपनी माँ की बात जो है नहीं मानी, क्योंकि उसकी माँ ने क्या कहा था कि बाहर तो रश होता है, आप खो सकते हो, आप रेस्टलेस रहते हो, आप इधर उधर जाते रहते हो, तो उससे आप खो सकते हो। तो अंजलि ने बात नहीं मानी थी, इसीलिए वो खो गई थी, और वो इसीलिए रो रही थी। शी वॉज वीपिंग, आई कांट फाइंड माई डॉटर। और उसकी जो माँ थी वो भी रो रही थी। और उसकी माँ क्यों रो रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी डॉटर अंजलि नहीं मिल रही थी। योर डॉटर इज देयर, द शॉपकीपर सेड। तो जो है शॉपकीपर, क्योंकि अंजलि की माँ को ढूंढ रहा था, तो उसको उसकी माँ रोती हुई दिखी, तो उन्होंने उसकी माँ से कहा कि रुकिए, आपकी जो डॉटर है ना वो वहां है, आपकी डॉटर वहां है, कम विद मी। उसने बोला, शॉपकीपर ने बोला कम विद मी, आप मेरे साथ आओ। ही टुक हर टू अंजलि, और वो जो है उन्हें जो है अंजलि के पास ले गए। Anjali's mother was very happy. Thank you very much, she said to the shopkeeper. अब अंजलि की माँ को जब अंजलि मिल गई, तो उसने जो है शॉपकीपर से क्या कहा, दुकान वाले भैया से कहा, थैंक यू भैया, यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी बहुत हेल्प करी कि आपने अंजलि को ढूंढ दिया। She took Anjali's hand. Don't let go of my hand again, she said. और उसने क्या बोला, उन्होंने जो है जल्दी से, उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया अंजलि का, और उससे बोला कि अब तुम मेरा हाथ छुड़ा के कहीं मत जाना, अब तुम मेरा हाथ छुड़ा करके कहीं मत जाना। फिर क्या हुआ, तो इसके आगे क्या हुआ, तो उसकी माँ ने ये बात अंजलि को बोली कि तुम जो है मेरा हाथ छुड़ा के बेटा अब कहीं मत जाना। अंजलि hugged her mother and smiled. और अंजलि ने भी अपनी माँ को हक किया, गले लगा लिया, और फिर वो स्माइल करने लगी। तो बच्चों, हमने यहाँ पे सीखा कि हमें जो है अपने से बड़ों की बात जो है वो माननी चाहिए। वी शुड बी ओबीडियंट, है ना, हमें ओबीडियंट चाइल्ड होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, तो फटाफट से हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड है डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब होता है नॉटी, जो बहुत शैतान होता है, जो कहना नहीं मानता। दूसरा रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होती है, जिसका दिमाग कभी कहीं तो कभी कहीं होता है, वो कभी भाग रहा होता है, तो कभी वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो कभी जो है वो कुछ और काम कर रहा होता है। तो जिसका दिमाग एक जगह नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं, रेस्टलेस। रश, रश मतलब क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। बोर्ड मतलब जब हमारा मन नहीं लगता ना किसी काम में, हम फेडअप हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड बोर्ड। अहेड, अहेड मीन्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड मीन्स आगे, आगे का रास्ता। रीच्ड, रीच मतलब आ जाना, केम। लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड मतलब अपने आसपास चारों तरफ देखना, किसी चीज को ढूंढना, सर्च। वीप, वीप मतलब आंसू निकल आना, रोना, वीप मतलब रोना। नाइस मतलब जेंटल, आप बहुत अच्छे हैं। उसकी माँ ने बोला था ना शॉपकीपर को, यू आर वेरी नाइस, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे हैं। और हग मीन्स होता है एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस मीन्स गले लगा लेना। जब अंजलि को उसकी माँ मिल गई, तो अंजलि ने क्या किया था, अंजलि हग्ड हर मदर एंड स्माइल। तो अंजलि ने अपनी माँ को हक किया था, और वो खुश हो गई थी, और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। तो आई होप बच्चों, आपको ये स्टोरी जो है पढ़ करके बहुत मजा आया होगा। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे, अपनी फ्रेंड्स को भी सुनाएंगे, और मम्मी पापा को भी सुनाएंगे, और अपने मम्मी पापा की सब बात मानेंगे। ओके,
ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।